नमस्कार विद्यार्थियों, शांति शिक्षा सतत विकास के ऑनलाइन लेक्चर सेशन में मैं चतुर्थ सेमेस्टर डाइट कन्नौज के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बच्चों, इससे पहले हमने 3 प्रकार के शांति कौशल पर बात की थी। आज हम शांति अभिवृत्तियों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम पूछेंगे अभिवृत्ति क्या है। ये आपके पहले सेमेस्टर में था और उसके बाद एक दिन स्पेशल एजुकेशन की क्लास में भी मैंने इन अभिवृत्ति, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों पर मैंने बात की थी। तो चलो बताओ, तान्या आप बताओ। रुखसार, आज आपको बताना होगा। गौरव, सौरभ, चुप हो गए। जितेंद्र, चलिए आज मैं ही कोशिश करता हूं। किसी भी घटना, कोई घटना घटी हमारे आसपास परिवेश में, घर में घटी घटना, विचार, संस्था, व्यक्ति, वस्तु के प्रति हमारा जो नजरिया होता है, दृष्टिकोण होता है, यही हमारी अभिवृत्ति का निर्धारण करता है। जैसे घर में अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे शरारती हैं, पास पड़ोस में कुछ शरारती हैं, तो उन्होंने जब शैतानी दी, कुछ नुकसान किया, तो उसमें कुछ लोग बहुत नाराज़ हो जाते हैं। ये बहुत नुकसान कर दिया इन्होंने, जो जाने का कर दो, जो है ही बहुत हरामी। लेकिन उसी में कुछ लोग कहते हैं अच्छा रुको रुको देखते हैं, इधर रुको, हम हमें देखा था, अरे कछु नहीं, हम ठीक कर दिए। तो घटना एक ही है लेकिन उस पर रिस्पॉन्स अलग अलग आए। आपने फिल्म देखी होगी, कोई फिल्म किसी को बहुत पसंद है, कोई नहीं पसंद है। कोई एक्टर किसी का फेवरेट है और दूसरे व्यक्ति को वो एक्टर पसंद ही नहीं है, अच्छा ही नहीं लगता। कोई काम है किसी को बहुत पसंद है, कोई उसमें जी जान लगाए हुए है और दूसरे को बिल्कुल करना पसंद नहीं है। जैसे आप खाना बनाना ले लीजिए, बहुत से लोग खाना बनाने में इंटरेस्ट फील करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते हैं। बहुत से लोगों का राजनीति में इंटरेस्ट है, बहुत से लोग कहते हैं कि हमको ये सब राजनीति भाषण बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये हमारा चीज़ों के प्रति जो नज़रिया है, दृष्टिकोण है, यही अभिवृत्ति है। तो यहाँ पर हम कुछ अपने सिलेबस में दी हुई अभिवृत्तियों पर बात करेंगे जो कि शांति अभिवृत्तियों के संदर्भ में हैं। तो ये मुख्य रूप से हमारे सिलेबस में 9 हैं, जिसमें सबसे पहले है सहनशीलता। सहनशीलता मतलब धैर्य, सहने की शक्ति आप में आ जाएगी, शांति का बड़ा अच्छा निर्माण होगा। ये एटीट्यूड आपका है, ये नज़रिया आपका है, ये दृष्टिकोण आपका है। तो और मैंने तो ये देखा है, महसूस किया है कि जब जब आपने कुछ सह लिया है, कुछ सीमा तक सहना भी चाहिए, उसका लाभ ही हुआ है। सहने के बहुत लाभ हैं। लेकिन मैं एक अध्यापक होने के नाते ये सलाह तो नहीं दूंगा कि सहते ही चले जाइए। मैं स्वयं इसमें समर्थन में हूँ कि एक सीमा के बाद नहीं सहना चाहिए। जब आपको लगे कि अब आपके ही अधिकारों का हनन होने लगा है, मानवता का हनन होने लगा है, तब आपको विरोध कर लेना चाहिए। खैर, सिलेबस है, सहनशीलता का अभिवृत्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। सहनशीलता का बहुत बड़ा रोल है। आप इसको घर परिवार में महसूस कर सकते हैं, समाज में महसूस कर सकते हैं। मानव प्रतिष्ठा और मतभेद के प्रति आदर, हमारी दूसरी अभिवृत्ति। मानव प्रतिष्ठा, वही जो मानव का सम्मान, व्यक्ति से व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए। और मतभेद का आदर मतलब जो दूसरी चीज़ है हमारे सामने, हम उसका भी सम्मान करें, हम उस विचार का भी सम्मान करें
कि कोई बात नहीं, वो भी एक चीज़ है, हमारी एक चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमको पसंद नहीं आ रही है वो बकवास ही हो। वो अपने स्तर पर वो उसके लिए अच्छी हो सकती है। कहते नहीं अपना बच्चा होता है, लेकिन अपना बच्चा तो होता ही है, लेकिन दूसरे का बच्चा दूसरे के लिए उसका बच्चा है। दूसरे विपरीत चीज़ को भी हम सम्मान देना सीखें। हो सकता है कि हमारे बहुत क्लोज ना हो सके, लेकिन एक सीमा तक हम उससे घृणा जो है उसे रोक सकते हैं। घृणा तो ना पनपने दें, ना मतलब रखें ज़्यादा से ज़्यादा, इतना हो सकता है। और आवश्यकता पड़ने पर हम उसे सम्मान ही दें, उसे अपमान फील ना कराएं। लिंग और जाति संवेदनशीलता। लिंग संवेदनशीलता, जेंडर सेंसिटिविटी, मतलब लिंग के आधार पर किसी से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अक्सर हमने लड़कों को ये कहते हुए सुना है कि सर हमारे लिए कुछ नहीं होता है, लड़कियों का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो उसका एक कारण ये भी है कि लड़कियां परेशान की गई हैं, शोषण किया गया है, शिक्षा से भी वंचित रही हैं और सामाजिक स्थिति भी उनकी कमज़ोर है, इसलिए उन्हें कुछ विशेष स्थिति अभी भी मिली हुई है। यदि ये सारी चीज़ें सही हो जाएं तो मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष स्थिति ज़रूरत पड़ेगी और लड़के लड़की तब इक्वल नज़र से देखे जाएंगे। जाति संवेदनशीलता। जाति संवेदनशीलता से तात्पर्य कि जाति के प्रति हम बहुत गहराई से यह विचार करें कि मनुष्य की जाति एक है, पशु पक्षियों की जाति अलग है, पक्षी अलग, कबूतर अलग है और चिड़िया अलग है। ये जाति का भेद है। और बाकी मनुष्य के जो नाक कान आँख एक ही हैं, उंगलियां 5 ही हैं, तो उसमें अंतर नहीं हो सकता। वो मनुष्य की जाति है। हम मनुष्य की जाति के प्रति संवेदनशील हो जाएं कि वो मनुष्य है। बाकी जो तमाशे बनाए गए हैं इनसे ऊपर उठें, क्योंकि इनका ना डेमोक्रेसी में कोई मतलब है, ना मानवता के संदर्भ में कोई मतलब है, ना देश के विकास में कोई मतलब है। और जहाँ जिन देशों ने इन चीज़ों को जितनी जल्दी छोड़ दिया वह उतने आगे निकल गए। नहीं तो इन छोटी छोटी लड़ाइयों में उलझकर घरों का नुकसान हुआ, परिवार का नुकसान हुआ, समाज का नुकसान हुआ, देश का नुकसान हुआ। पर्यावरणीय जागरूकता। पर्यावरण के प्रति भी जागरूक रहें। ये भी प्रयास करें कि हमारा पर्यावरण जिसमें हम रह रहे हैं, जीवित हैं, तो हमारे लिए यही सब कुछ है, तो उसके प्रति भी हम सेंसिटिव रहें। देखभाल और सहानुभूति। एक दूसरे की देखभाल और उसके प्रति सहानुभूति रखना, ये शांति के लिए नजरिया। कुछ लोग कहते हैं सेवा परमो धर्मा, ये वही चीज़ है, देखभाल और सहानुभूति। एक दूसरे के प्रति सेवक के रूप में पेश आएँ। निष्पक्ष निर्णय लेना। जब कभी निर्णय लेने की बात आए तो जाति और धर्म से ऊपर उठकर, क्षेत्र से ऊपर उठकर, सुंदर असुंदर से ऊपर उठकर हमें ये निर्णय लेना चाहिए। पसंद नापसंद से अलग हटकर जब हम निर्णय लेते हैं, तब ये सारी बातों को ध्यान रख के जब निर्णय लिया जाता है तो हम कह सकते हैं कि हम निष्पक्ष निर्णय ले रहे हैं। सामाजिक जिम्मेदारी एवं जवाबदेही। प्रत्येक व्यक्ति की समाज के प्रति एक जिम्मेदारी होती है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमें समाज से कोई लेना देना नहीं, हमें क्या मतलब है समाज से। लेकिन समाज से न लेना देना होते हुए भी हमारा बहुत लेना देना है, क्योंकि चाहे अखबार वाला हो, सब्जी वाला हो, खेत में फसल पैदा करता हुआ किसान हो, दुकान पर सामान बेचता दुकानदार हो, कोई टेक्नीशियन हो, XYZ कोई भी, जब हम बाहर निकलते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, तब हमें समाज से संपर्क, कितना भी पैसा हमारे पास हो, हम अपने आप से घर नहीं बना सकते। हमें टेक्नीशियन की, हमें मजदूर की, हमें कारपेंटर की, हमको पेंटर की, हमको बिल्डर की, हमको राजमिस्त्री की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। पैसे से थोड़े निर्माण हो जाएगा। उसी तरह से हम भूखे होंगे तो हमको मार्केट से दाल सब्जी आटा चावल लाना ही होगा, पैसा थोड़े खाएंगे। ये समाज की भूमिका है, हमें इसको समझना चाहिए। आत्मसम्मान। आत्मसम्मान पर हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। अपना सम्मान बनाएंगे, स्वयं को महत्व देंगे, तभी हम किसी अन्य के महत्व को समझ पाएंगे। क्योंकि जब हमारा महत्व है, हम व्यक्ति हैं, तो सामने वाले का भी महत्व है, वह भी व्यक्ति है। सीधी सी बात है, उसमें कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना है। बदलाव, नवाचार की ओर अग्रसर होना, बदलाहट होना। जो पिछली चीज़ हुई उससे एक कदम आगे बढ़ना, उससे अच्छा करना, उसमें नयापन करना। और नयापन हुआ है, नयापन ना होता तो आज हम आप
ऑनलाइन नहीं जुड़े होते, हमारा आपका संवाद रुका हुआ होता, क्योंकि हम चिट्ठी से आगे आए हैं ना, चिट्ठी से, पत्र से, आमने सामने के शिक्षण से यहाँ तक आए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, हमेशा नयापन, कुछ नए तरीके से काम करने की कोशिश करना। जो घरों में झाड़ू भी लगाएं, बच्चियाँ पोछा भी लगाती हैं या लड़के भी लगाते हैं, तो ये उसमें भी नयापन यदि आप कर ले जाते हैं तो आपको अपने उसी काम में आनंद आएगा। इसी के साथ विद्यार्थियों, आज की क्लास को मैं विराम देना चाहूँगा। इससे आगे हम व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास पर चर्चा करेंगे कि व्यक्तित्व क्या है और उसका समाज के विकास में क्या रोल है, उसे समाज के संदर्भ में कैसे प्रयोग किया जा सकता है, व्यक्तित्व की परिभाषाएं क्या हैं, इस पर हम छोटी और संक्षिप्त चर्चा अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू विद्यार्थियों।